एक तरफ बिहार स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो दूसरी तरफ कुछ बदमाशों ने एक थानेदार को ही ठोक दिया। अब जिसके बाद बिहार में सियासी दौर शुरू हो चुका है। बयानबाजियां खूब हो रही हैं, बीजेपी जेडीयू के नेताओं को घेर रही है, सीएम नीतीश सरकार को घेर रही है। और इस बीच बीजेपी के गद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़ा किया है तो जेडीयू ने करारा से जवाब दे दिया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है, बिहार में गुंडों का बोलबाला हो रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और अब समस्तीपुर में जब पशु तस्करी करने वालों को रोकने के लिए एक थानेदार एसएचओ नंदकिशोर यादव जाते हैं तो अपराधी उनको गोली मार देते हैं। आनन फानन में उन्हें पटना रेफर किया जाता है जहां पर उनकी मौत हो जाती है। और अब जेडीयू ने इस बात की जवाब जो है करारा तरीके से दे दिया है। देखिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने साफ साफ विजय कुमार सिन्हा को जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी इस तरीके से राजनीतिक पाप कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा और उसका पलटवार करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। सबसे पहले आप वो सुने। समस्तीपुर के अंदर जो घटना घटित हुआ है जी, समस्तीपुर में उस दरोगे की हत्या बिहार के जंगल राज जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं, ये गुंडा राज को साबित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर जहां भारत अमृत महोत्सव काल का ये पावन अवसर पर पूरा देश उत्सव मना रहा था, बिहार में गुंडों का उत्सव चल रहा था। जो देश की रक्षा, समाज की रक्षा हमारे पुलिस के जवान कर रहे हैं, वो डरे सहमे हैं, उसकी हत्या कर देता है। अरे यहाँ तो हद हो गई कि सत्ता में बैठे लोग के संरक्षण में डीएसपी के कॉलर पकड़ के खींचता है, कई हमारे पुलिस कर्मी की हत्या कर दिया ये। और इस तरह की घटना बढ़ रही है क्योंकि सरकार से संरक्षण इस अपराधियों को मिल रहा है। ये सरकार सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए हम लोगों ने महामहिम से मांग भी किए हैं कि खुल करके अपराधियों के मनोबल बढ़ रहा है। लोकतंत्र में जो आंदोलन करता है लाठी तंत्र में बदलकर, जो सरकार के बिजली और अन्य डिमांड को मांगता है, गोली चलाकर उसकी आवाज को बंद करती है। समस्तीपुर में दुखद घटना हुई। भैंस चोरी जैसे अपराध में हमारे पुलिस बल ने जान की बाजी लगा करके अपराधियों का मुकाबला किया। एक संगठित गिरोह और वह उनको जान गंवाना पड़ा, यह दुखद है। और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी भी राजनीतिक आलोचना कर रही है। अरे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कर्तव्य परायणता के लिए शहीद हो गए और उनके शहादत पर भी राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। उनको तो सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन वो हमारे पुलिसकर्मियों का जो हमारे बीच के ही हैं, उन पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करके हम समझते हैं कि जो पुलिसकर्मियों के किए गए कर्तव्य परायणता है, उस कर्तव्य परायणता के प्रति राजनैतिक रूप से महापाप कर रहे हैं। तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा के एक तरफ बयान को और दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के बयान को। जिस तरीके से बीजेपी ने सवाल खड़ा किया कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है, एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों का बोलबाला चल रहा था, पुलिस वाले डर रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला हो रहा है। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी जवाब दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई कब तक चलती है, क्योंकि एक थानेदार को ही बीच सड़क पर इस तरीके से जब छापेमारी करने के लिए जाते हैं नंदकिशोर यादव तो उनको गोली मार दी जाती है। क्या अपराधियों का दुस्साहस इतना बिहार में बढ़ गया है कि पुलिस वालों को भी नहीं समझ रहे? बीच सड़क पर अपराधी निशाना बना रहे हैं, आम जन तो कड़ा ही रहा है मगर पुलिस वाले भी नहीं बच पा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि महागठबंधन की सरकार किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा के इस बयान को लेती है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।